आज बाचल मैया रोने लगी लाला कारी गुर मेरे तुम का सोई गए और गलती बन गई गुर मेरे तुम का सोए गए जाई रे। आज बाचल मैया रोने लगी कहने गुरुजी तुम कहाँ चले गए मुझे बोल सुना दो ना गुरुजी। अरे कौन सी बन गई भूल गुरुजी तुम कहाँ पे गए थे भाई रे। अरे कौन सी बन गई भूल गुरु तुम कहाँ सोए गए जाई रे। बाचल मैया रोने गई लला और बाचल मैया बोली गुरु मोए धोखो दे गए गुरु मोए धोखो दे गए अत पर छोड़ो आज मजेदार। गुरु मोए धोखो दे गए। हे गुरु गोरखनाथ तुम कहाँ चले गए गुरु मोए धोखो दे गए अत पर छोड़ो आज मजेदार। आज बताया गया है परीक्षित महाराज मैया बाछल को जब धूल उड़ती नजर आई तो मैया बाछल पीछे पीछे भाजने लगी और आवाज लगा रही गुरुजी रुक जाओ गुरुजी रुक जाओ ना। मैया बाछल की दर्द भरी आवाज योगी गोरखनाथ के कानों में पड़ी तो योगी गोरखनाथ बोले बेटा 14 से चेला लोगों रुक जाओ कोई मैया रोती बिलखती हुई आ रही है रुक जाओ। तो आज योगी गोरखनाथ तो अम्मा रुकी गए तब तक बाचल मैया रोती बिलखती हुई आज योगी गोरखनाथ के चरणों में गिर पड़ी कहने लगी गुरुजी आप मेरे बिना भोजन पाए कहाँ जा रहे हो। आज योगी गोरखनाथ ने देखा तो कहने लगे बेटी ये बताओ तुम अभी तो भोजन करा के गई फिर वापस आ गई क्या बात है। और सुनो बेटी बाचल मैंने अभी तुम्हें एक पुत्र की जगह दो पुत्र होने का वरदान दिया। तो आज बाचल मैया कहने लगी गुरुजी जिस मैया को एक पुत्र की जगह दो पुत्र होने का वरदान मिल जाएगा गुरुजी वो मैया वापस नहीं आएगी। तो आज इतने बच्चन जब बाचल मैया रोने लगी तो योगी गोरखनाथ सोचने लगे मुझ पर कोई गलती हो गई है। तो योगी गोरखनाथ ने अम्मा दर ध्यान कर देखा तो योगी गोरखनाथ ने क्या देखा कि बाचल की छोटी बहन काचल छल कर मुझसे वरदान ले गई है। तो आज योगी गोरखनाथ कहने लगे सुनो बेटी बाचल तुम्हारी जो छोटी बहन काचल है वो मुझसे छल करके वरदान ले गई है। सुनो बेटी मैं उस मैया को भस्म कर देता हूँ भस्म। तो आज इतने वचन कहे तो अम्मा बाचल मैया हाथ जोड़ कर कहने लगी गुरुजी कोई बात नहीं अगर हमारी छोटी बहन अम्मा फल अगर ले गई है कोई बात नहीं गुरुजी अगर तुम्हारे पास फल हो तो मुझे दे देना नहीं हो तो कोई बात नहीं हमारी अगर बहन को आपने फल दिए हैं वो बच्चे सलामत रहे हैं। आज बाचल मैया कहने लगी गुरुजी हमारी बहन को भस्म मत करो वो भी हमारी बहन बांझ थी
अम्मा, एक कवि कहता है क्या योगी गोरखनाथ समझ नहीं पाए थे कि ये मैया काचल है? तो अम्मा कछ कथावाचक कहते हैं कि काचल मैया ने बाछल मैया के वस्त्र मांगे थे। जब बाछल मैया तपस्या करके गई थी तो बाछल मैया के वस्त्र काचल मैया ने मांगे थे, कई कथावाचक कहते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी ने बताया बेटा ये सब गलत है। क्योंकि ये बताओ अम्मा, हमारे वस्त्र पहनने से क्या हम आप हो जाएंगे? क्या हम आपके वस्त्र पहनने क्या हम आप हो जाएंगे? ये सब गलत है। योगी गोरखनाथ क्यों नहीं समझ पाए? कभी कहता है कि अम्मा बाछल मैया और काचल मैया की शकल एक जैसी लगती थी। कैसे अम्मा? फोटो कॉपी वाली मशीन से बड़ी को फोटो निकाल देते। तो योगी गोरखनाथ समझ नहीं पाए कि ये मैया काचल है। तो आज बाछल मैया कहने लगी गुरुजी कोई बात नहीं, हमारे गुरुजी आपने अगर हमारी बहन को फल दिए हैं कोई बात नहीं, हमारी बहन के बच्चे सलामत रहें। तो आज योगी गोरखनाथ आज बताया गया है अम्मा, वहीं पर बैठकर आज तारी लगा गए। योगी गोरखनाथ के पास कोई फल नहीं है, झोली में हाथ डाला कोई फल ही नहीं है। तो योगी गोरखनाथ सोचने लगे इस मैया ने मेरी 12 वर्ष सेवा की है, अगर मैंने इस मैया को फल नहीं दिया तो मेरा नाथ पंथ सभी बेकार हो जाएगा। तो योगी गोरखनाथ तारी लगा गए। जब योगी गोरखनाथ तारी लगा गए तो बाछल मैया अम्मा फिर से सेवा पर खड़ी हो जाती है। आज धीरे धीरे मैया बाछल को फिर से बरसें सी बीतने लगी ललासीस। अरे एक बरस जब बीती लला तुझी को नंबर आयो ने। आज मैया बाछल को फिर से 12 वर्ष बीत रही अम्मा। अरे एक बरस जब बीती लला तुझी को नंबर आयो रे। और अरे दूजी तीजी चौथी लला पांचवी को नंबर आयो रे। अरे 5 छठी 7 लला 8वीं को नंबर आयो रे। और अरे 8 9 10 लला 11वीं को नंबर आयो रे। आज मैया बाछल को धीरे धीरे अम्मा फिर से 12 वर्ष बीतने जा रही है। अरे भैया धीरे धीरे आज मैया को 12 वर्ष फिर से बीती है। मैया को बरस बीती है। भैया धीरे धीरे आज मैया को बरस बीती है। अम्मा योगी गोरखनाथ तारी लगाए हैं परीक्षित महाराज। आज सोच रहे हैं इस मैया को 12 दूनी 24 वर्ष होने के लिए जा रही हैं और मेरे पास कोई फल ही नहीं है। योगी गोरखनाथ तारी लगाए हैं
तो बताया गया है कि योगी गोरखनाथ का हंसा चला कहां पर? पातालपुरी में, राजा बासुक की कचहरी में। आज बताया गया है कि योगी गोरखनाथ का हंसा जब पातालपुरी में पहुंचा तो आज योगी गोरखनाथ का हंसा जब पहुंचा पातालपुरी में तो राजा बासुक ने देखा, कहने लगे आओ आओ मंडलोक के गोरखनाथ, चले आओ, बड़े ही सौभाग्य हुए हमारी कचहरी में आ पाए। तो आज राजा बासुक बोले लला छोटे कि आओ बैठो आसन पे, का इच्छा नाथ तुम्हारी, कहो कहो महाराज तुम्हारी सेवा करे तुम्हारी। आज राजा बासुक कहते हैं आओ मंडलोक के गोरखनाथ, अरे आओ बैठो आसन पे, का इच्छा नाथ तुम्हारी, और कहो कहो महाराज तुम्हारी सेवा करे तुम्हारी। राजा बासुक बोले मैं जानता हूं, अरे संत शिरोमणि अरे द्वार द्वार तो कभी किसी के न जाते। राजा बासुक बोले मैं जानता हूं कि जो संत शिरोमणि होती है कभी दरवाजे दरवाजे पर नहीं जाते हैं। और परीक्षित महाराज एक कवि कहता है क्या कि जो योगी होते हैं वो दरवाजे दरवाजे पर नहीं जाते हैं, जो जोगी होते हैं वो दरवाजे दरवाजे पर मांगते फिरते हैं। अरे संत शिरोमणि द्वार द्वार तो कभी किसी के न जाते, अरे होता है सौभाग्य मुनि के दर्शन तब होए पाते। दर्शन तब होए पाते मुनि के दर्शन तब होए पाते, होता है सौभाग्य मुनि के दर्शन तब होए पाते। आज राजा बासुक बोले आओ मंडलोक के गोरखनाथ, हमारे बड़े ही सौभाग्य हुए जो हमारी तुम इस पावन नगरी में आए, बड़े ही सौभाग्य हुए। तो आज राजा बासुक से मंडलोक के गोरखनाथ क्या कहेंगे लला?